वेलकम बैक फ्रेंड्स। आ चुके हैं हम इस वीडियो में और आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं हम फिगर ऑफ स्पीच की जो हमारी एक्सरसाइज है उसको लेकर आए हैं। इससे पहले की दोस्तों वीडियो में हम देख चुके हैं पार्ट 1 में फिगर ऑफ स्पीच और पार्ट 2 में फिगर ऑफ स्पीच, अर्थात दो भागों में हमने फिगर ऑफ स्पीच को कंप्लीट किया है। तो दोस्तों, मैं हूं कपिल देव और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल केडी पाठशाला 2.4 और आपका स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं ग्रामर के फिगर ऑफ स्पीच की एक्सरसाइज का, जो कि क्लास 11 और 12 के लिए है। तो दोस्तों, बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और बने रहें अंत तक इस वीडियो में। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखिए एक्सरसाइज को बहुत ही ध्यान से। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम इस अपनी एक्सरसाइज को बहुत ही ध्यान से। दोस्तों, बिल्कुल भी जाइएगा मत। और दोस्तों, एक बात आपको बताते हुए चलें कि अगर इससे पहले आपने फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाइए पहले उसको देखिए, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज को हल कीजिए। दोस्तों, बिना पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखे हुए आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी तरह से उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले जाइए पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए और इसके बाद ही आप इसकी एक्सरसाइज को हल कीजिए। तो आइए देखते हैं हम इस वीडियो में इस इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज को और देखते हैं कौन से सेंटेंस में हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच छिपा है। तो दोस्तों, घबराइएगा मत बिल्कुल भी और आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पहला सेंटेंस जो है, पहला सेंटेंस है हमारा दोस्तों, द गन्स मीन्स बंदूकें, ऑफ मीन्स की हंटर्स मीन्स शिकारियों की, स्नैक एंड क्रैक का मतलब होता है दोस्तों कड़कती हैं। शिकारियों की बंदूकें कड़कती हैं। तो दोस्तों, हमने 7 फिगर ऑफ स्पीच में से एक हमने जो लास्ट में पढ़ा था पार्ट 2 में, ओनोमोटोपोइया। तो ओनोमोटोपोइया में क्या था, जिसकी जैसी आवाज़ होती थी उसके ही भाव को उसमें दर्शाया जाता था। तो जो बंदूकें थी शिकारी की, वो कैसी आवाज़ें कर रही हैं। तो जो साउंड वाला हमारा कौन सा था दोस्तों, साउंड वाला हमारा फिगर ऑफ स्पीच था हमारा ओनोमेटोपोइया। तो इसमें दोस्तों कौन सा है हमारा, ओनोमेटोपोइया। कौन सा है दोनों दोस्तों, ओनोमेटोपोइया। इसमें दोस्तों हमें मिल गया है ओनोमेटोपोइया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे वाले है, ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग। ग्रंट ग्रंट का मतलब होता है दोस्तों घुरघुराना। गोज द हॉग मीन्स, हॉग का मतलब होता है दोस्तों सुअर, यानी सुअर कैसे करता है, घुर घुर करता है। तो सुअर की ये आवाज़ है। इस माने होता है दोस्तों सुअर। क्या होता है दोस्तों, सुअर। तो ये सुअर की आवाज़ हो गई। तो आवाज़ वाला अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया था, आवाज़ वाला हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो आवाज़ वाला दोस्तों हमारा फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपोइया। तो इसमें भी हमारा कौन सा है दोस्तों, ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया। आइए हम तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। तीसरा जो हमारा सेंटेंस है, बी बियर हर अलोंग और लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। इसका मतलब है दोस्तों, बी मीन्स हम बियर अलोंग। दोस्तों, बियर अलोंग का मतलब होता है साथ निभाना। बियर और अलोंग इन दोनों को मिलाकर मतलब बनता है हमारा साथ निभाना। यानी बी मीन्स हम बियर अलोंग में साथ निभाते हैं। हर मीन्स उसका, लाइक मीन्स तरह, और पर्ल ऑन आ स्ट्रिंग, पर्ल मीन्स एक मोती की तरह, ऑन आ स्ट्रिंग मीन्स एक धागे पर या एक डोरी पर, यानी एक धागे पर एक मोती की तरह है, हम उसका साथ निभाते हैं। तो दोस्तों, साथ निभाते हैं। तो यहाँ पे देखो एक कंपेयर की गई है। उसकी तुलना किससे की गई है, उसकी तुलना जो की गई है पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, यानी कि धागे पर मोतियों से की गई है। अर्थात जिस प्रकार धागे पर जो मोती होता है उसी प्रकार हम उसका साथ निभाते हैं, ये इसमें कंपेयर की गई है। और कंपेयर किससे की गई है, तो दोस्तों हमने पहला ही फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा था,
उसमें क्या था, सिमली। सिमली में क्या था, जब भी कंपेयर होती है तो एज सो लाइक का हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या क्या यूज हुआ है लाइक का, तो हमारा ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों, ये हमारा सिमली। ये हमारा दोस्त हुआ सिमली। ठीक। तो आइए देखते हैं इसका हम चौथा सेंटेंस क्या है। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। सी मीन्स वह, इज मीन्स है, एज मीन्स इतनी ही, फ्रेश मीन्स होता है ताज़ा, एज मीन्स जितनी, ड्यू ड्यू का मतलब होता है दोस्तों शीतलता या ठंडक या फिर ओस। यानी वह उतनी ही ताज़ी है या उतनी ही उसमें ताजगी है जैसे कि एक ओस या फिर शीतलता या फिर एक ठंडक। तो इसमें कंपेयर की गई है, सी एक प्रोनाउन है, उसकी कंपेयर किससे की गई है, उससे कंपेयर की गई है ड्यू से। तो काय से की गई है, हमने बताया था एज, देखो यहाँ पे भी एज आया है। तो एज तो लाइक की जब भी कंपेयर होती है तो उसमें कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, वो होता है हमारा सिमिली, जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले सेंटेंस में डिस्कस किया था। एक बार दोस्तों फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपने फिगर ऑफ स्पीच के पार्ट वन और पार्ट टू को नहीं देखा है तो पहले जाइए और उस पार्ट को देखिए, उन दोनों पार्टों को, ताकि आपको अच्छे से ये एक्सरसाइज समझ में आ सके। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास मीन्स, कालिदास इज मीन्स है, द शेक्सपियर मीन्स होता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया मीन्स भारत के, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। तो यहाँ पे देखो कालिदास की कंपेयर की गई है दोस्तों, कंपेयर किससे की गई है, शेक्सपियर से। तो कालिदास की कंपेयर शेक्सपियर से की है, क्या इसमें एज सो लाइक का यूज हुआ है, तो इसमें इसमें एज सो लाइक का यूज बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो हमने आपको कंपेयर वाले दो सेंटेंस बताए थे, एक सिमली और मेटाफोर। सिमली में हमें पता है एज सो लाइक का यूज किया जाता है, लेकिन मेटाफोर में कंपेयर की जाती है विदाउट एज सो लाइक के। तो दोस्तों, और हमने ये भी बताया था कि इसमें जिससे कंपेयर होती है उसको वही मान लिया जाता है। तो कालिदास को ही इसमें शेक्सपियर मान लिया गया है, कंपेयर करते हुए कालिदास को ही शेक्सपियर माना गया है। तो ये कौन सा है हमारा दोस्तों, ये हमारा मेटाफोर। कौन सा है दोस्तों, मेटाफोर। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। यानी लाइफ मीन्स जीवन, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, बेड मीन्स होता है सेज या बिस्तर, ऑफ रेजेज रोजेज मीन्स है गुलाबों का या फूलों का। यानी कि जीवन फूलों की सेज नहीं है। ये दोस्तों देखिए 2008, 2011 और 2013 में आया हुआ है। जो आपको दोस्तों ये जो ब्लू कलर से ये जो डेट पड़ी हुई है, सॉरी जो सन पड़ी हुई है, इसका मतलब ये है दोस्तों ये 2011 और 2013 में आया है। ये 2005, 2008 और 2014 में आया है। और ये सेंटेंस 1991, 1996, 1998 और 2005 में आया हुआ है। और ये वाला दोस्तों 1992 और 2009 में आया हुआ है। और ये वाला दोस्तों 2001, 2003 और 2015 में आया हुआ है। और ये वाला सेंटेंस 2008, 2011 और 2013 में आया हुआ है। तो दोस्तों ये वाला सेंटेंस है हमारा, लाइफ इज नॉट बैड ऑफ रोजेज, अर्थात जीवन फूलों की सेज नहीं है। तो दोस्तों इसमें पहचानो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। दोस्तों हमने जब आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया था तो उसमें भी इस एग्जाम्पल का यूज हमने किया था। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो दोस्तों इसमें देखो, लाइफ यानी जीवन की जो कंपेयर की गई है किससे की गई है, बेड ऑफ रोजेज यानी फूलों की सेज से। लेकिन कैसे की गई है, विदाउट एज सो लाइक के। अगर विदाउट एज सो लाइक की कंपेयर की जाती है तो कौन सा उसमें फिगर ऑफ स्पीच होता है दोस्तों, तो उसमें होता है मेटाफोर। जैसे ये बात हम जो है फिगर ऑफ स्पीच के डिटेल वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें दोस्तों कौन सा है ये हमारा मेटाफोर। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द नाइट इज डार्क
एज ब्लैक स्टोन। द नाइट मीन्स रात, इज मीन्स है, डार्क मीन्स क्या होता है दोस्तों, डार्क मीन्स होता है अंधेरी है, एज मीन्स उतनी ही, ब्लैक स्टोन मीन्स होता है ये काला पत्थर, या द नाइट मीन्स क्या होता है रात, यानी रात उतनी या वैसे ही अंधेरी है जैसे कि एक काला पत्थर। तो इसमें कंपेयर की है दोस्तों एक नाइट रात की तुलना किससे की गई है, एक ब्लैक स्टोन से की गई है। तो इसके इसमें एसोला का यूज हुआ है, हाँ दोस्तों इसमें एज का यूज हुआ है। तो जब भी कंपेयर की जाती है एज, तो लाइक इनमें से कोई भी वर्ड अगर यूज हुआ हो कंपैरिजन में, तो हमारा कौन सा उसमें होता है दोस्तों, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो उसमें होता है हमारा सिमिली। तो इसमें कौन सा है दोस्तों, सिमिली है, सिमिली। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। इसमें लिखा है आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। आई मीन्स में, वेंडर्ड मीन्स होता है घूमता रहा, लोनली मीन्स अकेले, एज अ क्लाउड मतलब होता है एक बादल की तरह। दोस्तों डिटेल वीडियो में हमने इसको भी डिस्कस किया था एग्जाम्पल के थ्रू, तो आइए देख लेते हैं। और दोस्तों ये 2012, 2013, 14 और 2018 यानी कि 4 बार 4 सन में ये आ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है। तो आई मिस में वंडर्ड मिस घूमता रहा, लोनली मिस अकेले, एज अ क्लाउड मिस एक बादल के जैसे, मैं एक बादल के जैसे अकेले ही घूमता रहा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे कंपेयर की गई है क्लाउड की, कंपेयर की क्लाउड से कंपेयर की है किसकी, आई की, यानी कि मैं जो था बादल की तरह जो है अकेले इधर उधर घूमता रहा। तो इसमें काय का यूज हुआ है, एस का यूज हुआ है, तो आप दोस्तों समझ चुके होंगे ये कौन सा है हमारा, सिमली, ये हमारा सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। तो दोस्तों इससे आगे आते हैं हम नवे, यानी नौवे सेंटेंस पे। इसमें लिखा है लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो ब्लाइंड का मतलब दोस्तों क्या होता है, अंधा, प्यार अंधा होता है। 2005, 7 और 2017 में यह सेंटेंस हमारा आया हुआ है और पूछा था फिगर ऑफ स्पीच इसका। तो हमने बताया था दोस्तों प्यार अंधा होता है। तो इसमें जो लव है कैसे बिहेव कर रहा है, जैसे कि उसकी आंखें हों, जैसे कि वह अंधा हो गया हो, उसकी आंखें हों, अर्थात जब भी हमने डिटेल वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी लाइफलेस या कोई भी अब्स्ट्रैक्ट चीज़ होती है, अगर वो एक इंसान की तरह बिहेव करती है, एक मानव की तरह बिहेव करती है, तो वह कौन सा हमारा अलंकार होगा, वो होगा हमारा पर्सनिफिकेशन, अर्थात मानवीकरण। जो मानव की तरह व्यवहार करता है उसको हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन, अर्थात मानवीकरण। तो ये मानव की तरह बिहेव कर रहा है जिसकी उसकी आंखें हों, तो इसमें क्या है हमारा पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन। आइए देखते हैं 10वां सेंटेंस। 10वां है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस मीन्स दोस्तों क्या होता है, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, इज मीन्स है, द बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, टीचर मीन्स टीचर या अध्यापक। अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है। यहाँ पे देखो दोस्तों जो एक्सपीरियंस है वो अनुभव है, जो क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट की जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो ऐसे बिहेव कर रहा है कि हमारा टीचर है, जैसे कि वह एक मानव हो, एक इंसान हो, वो सबसे ज़्यादा वो ही हमारा टीचर है। तो इसमें भी एक मानव की तरह एक्सपीरियंस अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है बिहेव कर रहा है, तो हमारी ये कौन सा नाउन है, पर्सनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण। तो इसमें कौन सा हुआ दोस्तों, पर्सनिफिकेशन। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फ्रेल्टी, दाई नेम इज वुमेन। फ्रेल्टी, फ्रेल्टी का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो हमारा दोस्तों फ्रेल्टी का मतलब होता है दोष, इसका मतलब होता है दोष या निर्बलता, अर्थात कमजोरी। तो निर्बलता, दाई मीन्स तुम्हारा, नेम मीन्स नाम, इज मीन्स वुमेन मीन्स औरत। निर्बलता तुम्हारा नाम औरत है। तो यहाँ पे दोस्तों ये साइन लगा है, एक सिंबल लगा है, ये संबोधित कर रहा है। तो हमने बताया था कि संबोधित करते हुए अर्थात कोई भी अब्स्ट्रैक्ट चीज हो या फिर कोई भी डेड या मृत चीज हो, अगर वह
एक मानव की तरह तो बिहेव करती है, लेकिन अगर संबोधित भी करती है, उस चीज़ को संबोधित किया जाता है, तो उसमें दोस्तों कौन सा अलंकार होता है? संबोधन। और संबोधन को हम अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों अपॉस्ट्रॉफी। तो इसमें कौन सा हमारा अलंकार है? अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी। आइए देखते हैं हम अपना 12वां सेंटेंस है, लाइफ इज बिटर स्वीट। लाइफ जीवन इज मीन्स है, बिटर मीन्स होता है कड़वा, स्वीट मीन्स मीठा। जीवन कड़वा मीठा है। तो दोस्तों इसमें एक कड़वा है, एक मीठा है, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, अर्थात एक दूसरे के बिल्कुल विरोध है, विरोधी में है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो अपोजिट वाले जो हमने बताया था, अगर कोई सेंटेंस में दो अपोजिट गुण होते हैं तो वो कौन सा हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है? डिटेल वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। तो बताइए आप कौन सा है इसमें? तो हमारा दोस्तों इसमें है हमारा विरोधाभास अलंकार अर्थात ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के जो है 12 हमने सेंटेंस को कवर किया है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बची हुई कुछ फिगर ऑफ स्पीच के सेंटेंसेस को। और इसके बाद तो आइए दोस्तों देखते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस को फिगर ऑफ स्पीच के, जिनमें हमें ढूंढना है कि इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो देखिए, हमारा इससे पहले जो पिछली स्लाइड है दोस्तों, उसमें हम 12 सेंटेंस को जो है देख चुके हैं और उनके फिगर ऑफ स्पीच को हम पहचान चुके हैं। तो बचे हुए इन 13, 14, 15 और 16 है, इन सेंटेंसेस को हम पहचानेंगे कि इनमें हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा है? द मैन इन द केव हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 1,000 एलिफेंट्स। द मैन मीन्स होता है यानी आदमी, इन द केव मीन्स होता है गुफा में, यानी जो गुफा में आदमी होता है। हेड मीन्स रखता है या होती है, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत या शक्ति, ऑफ 1,000 मीन्स होता है 1,000, एलिफेंट्स मीन्स हाथियों की। अर्थात जो गुफा में व्यक्ति है उसमें 1,000 हाथियों की शक्ति है। तो दोस्तों किसी व्यक्ति में 1,000 हाथियों की शक्ति, अर्थात यह कैसा सेंटेंस है? अर्थात इसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर बहुत अधिक बताया गया है कि एक व्यक्ति में 1,000 हाथियों की शक्ति। तो दोस्तों ये बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो बताइए हमारा कौन सा सेंटेंस, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो पहले हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने सीखा था कि किसी भी सेंटेंस में अगर बात को बढ़ा चढ़ाकर या बहुत ही घटाकर या बहुत ही अच्छा या बहुत ही बुरा बताया जाता है, तो उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा होता है हमारा? उसमें होता है हमारा अतिशयोक्ति अर्थात हाइपर बोले। तो ये कौन सा हुआ हमारा दोस्तों? हाइपर बोले। ये हुआ हमारा हाइपर बोले। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, आई हियर द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैग। आई मीन्स मैंने, हियर्ड मीन्स सुना, द वाटर लैपिंग यानी पानी की लैपिंग, यानी कि जो पानी की आवाज़ होती है, पानी की आवाज़ जिस प्रकार की होती है उसको वाटर लैपिंग बोला जाता है। ऑन अ क्रैग मीन्स होता है एक चट्टान पर। मैंने एक चट्टान पर पानी की आवाज़ को सुना। तो आवाज़ वाला अर्थात साउंड वाला एक ही हमारा फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों। कौन सा? तो वो है हमारा ओनोमेटोपोइया। तो इसमें हमारा कौन सा है? ओनोमेटोपोइया। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा 10,000 यानी कि 10,000 सामी से देखे। आई मीन्स मैंने एट अ ग्लैंस, एक नज़र में मैंने 10,000 को देखा। अर्थात दोस्तों एक नज़र में कोई 10,000 कैसे देख सकता है? अर्थात क्या वह उसने एक नज़र में गिन ली गई एक 10,000 है? नहीं दोस्तों, उसने एक नज़र में 10,000 नहीं गिने हैं, अर्थात नहीं गिन सकता है। क्या दोस्तों आप एक नज़र में क्या गिन सकते हैं कि अगर कोई भीड़ है तो आप उसमें एक नज़र में गिन सकते हैं कितने व्यक्ति हैं या कितने, कोई भी वस्तु हो या कोई भी चीज़ हो, क्या आप एक नज़र में अगर अधिक है तो आप उसे क्या गिन सकते हैं? नहीं दोस्तों। तो इसमें बात को कैसा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है कि मैंने एक नज़र में 10,000 को देख लिया। तो इसमें बात को ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया है। तो इसमें कौन सा हुआ? तो हमारा इसमें है हमारा अतिशयोक्ति अर्थात हाइपर
बोले। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस और फिगर ऑफ स्पीच का एक्सरसाइज का। चलेगा इसमें, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। अथॉरिटी मीन्स होता है प्राधिकरण, प्राधिकरण यानी कि फॉरगेट्स मीन्स होता है भूल जाता है। अ डाइंग किंग मीन्स एक मरे हुए किंग मीन्स राजा को, मरे हुए राजा को अथॉरिटी यानी भूल जाती है, अर्थात प्राधिकरण भूल जाता है। तो इसमें अथॉरिटी एक क्या है दोस्तों, अथॉरिटी एक ऐसा बिहेव कर रही है जैसे कि एक इंसान बिहेव करता है, यानी एक इंसान किसी को भूल जाता है। तो ये दोस्तों क्या है, ये एक हमारा अब्स्ट्रैक्ट है, अब्स्ट्रैक्ट नॉन एक मानव मानव की तरह बिहेव करता है। तो दोस्तों ये क्या है, अथॉरिटी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक मानव की तरह व्यवहार कर रहा है। तो दोस्तों जो मानव की तरह व्यवहार करता है तो वो क्या होता है, लेकिन संबोधित नहीं करता है। अगर संबोधित करता है तो हमारा वो फर्स्ट ऑफ ही होगा, अगर संबोधित नहीं करता है और मानव का व्यवहार करता है तो दोस्तों कौन सा होगा हमारा, तो वो होगा हमारा पर्सनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण। पर्सनिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 से लेकर 16 है सेंटेंसेस को देखा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये सभी के सभी आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को एक बार आप दोबारा से ज़रूर देखिएगा ताकि आपका जो है अच्छे से इन सेंटेंसेस को, फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से पहचान सकें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।